गुड मॉर्निंग एवरीवन, बीएड सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर है संस्कृत। मैं आपको पढ़ा रही थी संधि। मैंने आपको पढ़ाई थी, संधि कंप्लीट करी है। असंधि, हल संधि और विसर्ग संधि, उसके मैंने आपको प्रकार पढ़ाए थे। आज मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी प्रत्यय कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय की परिभाषा होती है प्रत्ययति। अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, आपको मैंने पहले भी कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप इस चीज़ को संस्कृत में लिख कर आए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपका पेपर संस्कृत टू संस्कृत की है। परिभाषा होगी प्रतीयते, प्रतीयते, विधीयते, प्रतीयते, विधीयते, इति, इति, प्रत्ययः। क्या परिभाषा होगी प्रत्यय की? प्रतीयते, विधीयते, इति प्रत्ययः। संस्कृत में प्रत्यय की परिभाषा सिर्फ इतनी ही होती है, प्रतीयते, विधीयते, इति प्रत्ययः। आगे हम लिखेंगे शब्दतः, शब्द, धातः, धातोः, धातोः, वा, परम, यः, वा, परम, यः, प्रचुयते, प्रचुयते, सः, प्रत्ययः, सः, प्रत्ययः भवति, सः, प्रत्ययः भवति, प्रत्ययः, प्रत्ययः मुख्य रूपेण, मुख्य रूपेण पंच, मुख्य रूपेण पंचदा भवति, मुख्य रूपेण पंचदा भवति। पूरी परिभाषा लिखवा दी कि शब्द प्रतीयते, विधीयते, इति प्रत्ययः शब्दातः धातोः वा परम य प्रचुयते स प्रत्ययः भवति, प्रत्ययः मुख्य रूपेण पंचदा भवति। ये मुख्य रूप से जो प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं? पंच धातु के ही होते हैं। हिंदी में हम लिखेंगे कि धातु, अर्थात हिंदी में भी इसको लिखवा देती हूँ डेफिनेशन को। धातुओं, ये लिखा ना, धातोः वा परम, तो धातुओं मूल क्रियाओं, धातुओं मूल क्रियाओं और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों के पश्चात जुड़कर उनके नवीन अर्थों को प्रकट करने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय की परिभाषा संस्कृत में ही आपको लिखनी होगी। प्रतीयते, विधीयते, इति प्रत्ययः। प्रतीयते, विधीयते, इति प्रत्ययः का मतलब होता है शब्दात् धातु वा परम य प्रचुयते सः प्रत्ययः भवति, प्रत्ययः मुख्य रूपेण पंचदा भवति। अर्थ हिंदी में लिखा रखा है धातुओं का मतलब जो मूल क्रिया होती है, जितनी भी मूल क्रिया होती है, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के पश्चात, मतलब बाद में, पश्चात क्योंकि उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, पश्चात जुड़कर उनके नवीन अर्थों को प्रकट करने वाले
शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। क्या मूल क्रियाओं में तो यहाँ पे भी लिख रखा है कि शब्दात धातु होगा, तो धातु जो लिखा है, धातु क्या लिखा है? मूल क्रियाओं को ही कहा गया है यहाँ पर। और प्रत्यय किसमें जुड़कर अर्थ को परिवर्तित करते हैं? शब्द के पीछे जुड़कर नवीन अर्थ को प्रकट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। सामान्य रूप से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, चाहे संस्कृत में हो प्रत्यय, चाहे हिंदी में हो प्रत्यय, वही 3 प्रकार के। लेकिन प्रत्ययों के जो अलग अलग प्रकार है वो संस्कृत में ज्यादा होंगे, हिंदी में कम होंगे। जैसे आपने संधि पढ़ी, आपने देखा संधि अच संधि पढ़ी, अच संधि आपने 7 प्रकार पढ़े, लेकिन अच संधि वही हम कितने प्रकार पढ़ते हैं? हिंदी में 5 प्रकार पढ़ते हैं। व्यंजन संधि पढ़ी, व्यंजन संधि या हल संधि, उसके भी आपने कितने प्रकार पढ़े थे? उसमें भी आपने कोई 7 से 8 प्रकार पढ़े हैं। पहला आता है कृत प्रत्यय। पहला कौन सा प्रत्यय आएगा? कृत प्रत्यय। सेकंड आएगा तद्धित प्रत्यय। सेकंड कौन सा आएगा? तद्धित प्रत्यय। थर्ड आएगा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय। फोर्थ आएगा सुप प्रत्यय। कौन सा आएगा? सुप प्रत्यय। और फिफ्थ आएगा तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय। कितने प्रकार बताए हैं? प्रत्ययों के 5 प्रकार बताए, लेकिन वही हम हिंदी में प्रत्ययों के प्रकार पढ़ते हैं तो 3 प्रकार पढ़ते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। लेकिन संस्कृत में हम कितने प्रकार पढ़ेंगे? 5 प्रकार पढ़ेंगे। कृत्य प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। इतने प्रकार के 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। प्रत्ययों की परिभाषा पढ़कर सबसे पहले हमें क्या पढ़ा? प्रत्ययों के प्रकार। तो प्रत्ययों के प्रकार कितने बताए गए हैं? 5 प्रकार के प्रत्यय बताए गए हैं संस्कृत में। कृत्य प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। सबसे पहली परिभाषा देखेंगे हम कृत प्रत्यय की। परिभाषाएं बताऊंगी हिंदी सबसे पहले में कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय जिसको हम क्या कहते हैं? कृदंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंतः। क्या कहते हैं? कृदंतः। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। अगर शब्द में आपके क्वेश्चन में कृदंत आता है तो भी आपको कृत प्रत्यय ही पूछा जा रहा है, और कृत आता है तो आपको तो भी कृत प्रत्यय ही पूछा जा रहा है। अगर कृदंत कृत में आप कंफ्यूज ना हो या कत्वा आ जाता है तो भी कृत प्रत्यय ही होता है। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे धातोः परम यः प्रत्ययः भवति सः कृते प्रत्ययः कथ्यते कृत प्रत्यय प्रयोगणे निष्पन्नः शब्दाः कृदन्तः कथ्यन्ते धातूनां शः कृत्ये प्रत्ययः कृत्ये प्रत्यस्य
योगेन, योगेन संज्ञा, योगेन संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण क्रिया दिए, क्रिया दिए शब्दः, क्रिया दिए शब्दः भवन्ति, शब्दः भवन्ति केषचिति, केषा, केषाचिते त्वः, केषाचिते त्वः प्रत्ययेन, प्रत्ययेन निष्पन्ना, प्रत्ययेन निष्पन्नः केचन, केचन शब्दः, केचन शब्दः अवयवः, अवयव त्वमपि, त्वमपि धारयति, त्वमपि धारयति। क्या लिखा हुआ है? संस्कृत में इसकी परिभाषा लिख रखी है कृत प्रत्यय की, कृत या कृदंत प्रत्यय की। धातोः परम, परम मतलब बाद में, धातु के बाद में। यह प्रत्यय भवति, कि किसी भी शब्द के बाद में क्या होता है? प्रत्यय जुड़ता है। तो सह कृत्य प्रत्यय कथ्यते, उसको सकृत प्रत्यय कहते हैं। कृत्य प्रत्यय प्रयोगेन निष्पन्ना शब्दः कृदन्तः कथ्यन्ते, कि कृत प्रत्यय का जब प्रयोग होता है उसके निष्पन्न में जो शब्द आता है उसको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। धातुना शः, धातु, धातुना शः प्रत्यय प्रत्यय योगेन संज्ञा विशेषण क्रिया दिए शब्दः भवन्ति, कि कृत प्रत्यय का योग या कृत प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा विशेषण और क्रिया शब्दों में होता है। केषाचितः त्वा प्रत्यय निष्पन्ना केचन शब्दः अवयव त्वमपि धारयति, कि केषाचित जहाँ पर त्वा होता है वहाँ पर तत्वा या कृत प्रत्यय होता है, इससे जिस शब्द में उसमें अवयव भी जुड़ता है। इसी परिभाषा को हिंदी में लिखवाती हूँ कि इसको क्या कहते हैं। हिंदी में भी इसकी परिभाषा को लिखवा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी परिभाषा जैसे आप हिंदी की जो टिपिकल अगर हम तत्वा प्रत्यय की परिभाषा हिंदी की पढ़ें वो बहुत इजी होती है, इसकी अलग से थोड़ी होगी। जो धातुओं, जो धातुओं के बाद लगकर, बाद लगकर संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण और विशेषण और अव्ययवाची, अव्ययवाची नए शब्द, नए शब्दों, अव्ययवाची नए शब्दों का निर्माण, निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अकृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जैसे क्र धातु, जैसे क्र धातु में, क्र धातु में कत्वा, कत्वा प्रत्यय जोड़कर, जोड़कर कत्वा, कत्वा रूप बनता है, जो, जो तिंग, तिंग भिन्न
इन्हें इन्हें तीन अध्यायों में बांटा जा सकता है। प्रत्यय सेकेंड है पूर्व कृतन प्रत्यय और थर्ड है उत्तर पद उत्तर कृतन प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय की क्या परिभाषा दे रखी है, जो संस्कृत में दे रखी थी वही हिंदी में दे रखी है कि जो धातुओं के बाद में लगकर संज्ञा, विशेषण और अव्ययवाची नए शब्दों का निर्माण किसमें जुड़ते हैं? संज्ञा, विशेषण और अव्ययवाची शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब कृत प्रत्यय कैसे कहलाते हैं? जैसे क्र धातु है, क्र धातु में कत्वा जुड़ा, कत्वा प्रत्यय जोड़कर, तो त्वा जब हम जोड़ेंगे तो कत्वा बनता है, कत्वा रूप बनता है। किसको कत्वा कब बनता है? जब हम इसमें क्या जोड़ देते हैं? त्वा जोड़ देते हैं। जब हमने त्वा जोड़ दिया तो क्र धातु में हम त्वा जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? कत्वा बनेगा। और जो तिंग प्रत्यय है, लास्ट का प्रत्यय, उससे अलग होता है। इन्हें तीन अध्याय मतलब कृत या कृतन प्रत्यय को तीन भागों में बांट सकते हैं। कृत्य प्रत्यय, पूर्व कृतन प्रत्यय और उत्तर कृतन प्रत्यय। पहले भी जुड़ सकते हैं और उत्तर मतलब बाद में भी जुड़ते हैं। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय ही जुड़ता है। तो इसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं, कृत्य प्रत्यय, पूर्व कृतन प्रत्यय और उत्तर कृतन प्रत्यय। ये कृत्य प्रत्ययों के ही प्रकार हैं। फिर हम ये दूसरे लिखेंगे त्वरित प्रत्यय। दूसरा कौन सा प्रत्यय आएगा? त्वरित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो संज्ञा, विशेषण और अव्ययवाची शब्दों में जुड़कर नवीन अर्थ को प्रकट करता है, वो कौन सा प्रत्यय होता है? कृत या कृतन प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय है त्वरित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आएगा? त्वरित प्रत्यय। त्वरित में हम लिखेंगे क्रिया रहित शब्द, क्रिया रहित शब्दव्यय अर्थात संज्ञा सर्वनाम, विशेषण आदि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, शब्दव्यय परे यः प्रत्ययः युज्यते सः त्वरितः प्रत्ययः एतादृशः प्रत्ययः पृथक प्रयोगेषु युज्यते। क्या परिभाषा दे रखी है? क्रिया रहित शब्दव्यय मतलब जो क्रिया से रहित हो, क्रिया रहित शब्द
व्यह, इतनी भी डिफिकल्ट संस्कृत नहीं लिख रखी है जो आपको नहीं समझ में आए। क्रिया रहित शब्द व्यह, जो क्रिया से रहित हो, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द व्यह परे, परे मतलब बाद में, परे यह प्रत्यय युज्यते, बाद में, इन शब्दों के बाद में जब प्रत्यय युज्यते प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, सह त्वदितः प्रत्यय एतादृश, उसको हम त्वदित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय पृथक पृथक प्रत्ययेषु युज्यते, त्वदित प्रत्यय का अलग अलग प्रयोग होता है। अर्थात ये प्रत्यय भी शब्दों, ये प्रत्यय भी शब्दों के परे पीछे पीछे लगते हैं। त्वदित प्रत्यय संख्या में अनेक है, तथा इन्हें अर्थ के आधार पर 18 अध्यायों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 18 अध्यायों में बांटा गया है। क्रिया रहित शब्द व्यह अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणादि शब्द व्यह परे प्रत्यय युज्यते, सह त्वदित प्रत्यय एतादृशः प्रत्ययः पृथक पृथक प्रयोगेषु युज्यते। ये प्रत्यय भी शब्दों के बाद में लगते हैं। त्वदित प्रत्ययों की संख्या अनेक है, तथा इन्हें अर्थ के आधार पर 18 अध्यायों में बांटा गया है। कृत प्रत्यय को कितने अध्यायों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कृत प्रत्यय, पूर्व कृदंत प्रत्यय और उत्तर कृदंत प्रत्यय। त्वदित प्रत्यय को 18 अध्यायों में बांटा गया है। किसके आधार पर? उनके शब्दों के अर्थों के आधार पर 18 अध्यायों में बांटा गया। तीसरा है आपका स्त्री प्रत्यय। तीसरा प्रत्यय आता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय की परिभाषा हम लिखेंगे, पुरुष वाचक शब्देह सह येषां प्रत्ययेन योगेन स्त्रीत्वबोधः भवति ते स्त्री प्रत्ययः कथयन्ते स्त्रीत्वबोधक निम्न प्रत्ययः सन्ति टाप डाप चाप दीप दिस
अर्थात ये प्रत्यय पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने वाले प्रत्यय कहलाते हैं तथा इनकी संख्या 8 होती है। क्या होती है? स्त्री प्रत्यय पुरुषवाचक शब्द, यहाँ पे भी लिखा है पुल्लिंगवाची शब्दों को पुरुषवाचक शब्द सह येषां प्रत्ययेन योगेन स्त्रीत्वबोधः भवति ते स्त्री प्रत्ययः कथ्यन्ते। स्त्रीत्वबोधकः निम्न प्रत्ययः सन्ति टाप डाप चाप डिप डिस अंकः नि। ये प्रत्यय पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। कि ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग में होते हैं, उनको स्त्रीलिंग में जब हम परिवर्तित करते हैं तो वो प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? स्त्रीत्व प्रत्यय कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सपोज मान लो हमने जैसे कोई शब्द कहा शेर, तो हम उसका स्त्रीलिंग में उसको करेंगे शेरनी, तो हम क्या करेंगे? उसमें नी प्रत्यय ऐड करेंगे। तो ऐसे शब्द जिसको किसमें परिवर्तित करते हैं? पुरुषवाचक शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। स्त्रीत्व बोधः भवति, उसको हम स्त्रीत्व बोध के अंतर्गत जब परिवर्तित करते हैं उसको हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय मैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में कराऊंगी। प्रत्यय की परिभाषा होती है प्रत्ययति विधीयते इति प्रत्ययः। आपको परिभाषा संस्कृत की ही लिख के आनी है और आपको कोशिश करनी है पेपर को पूरा संस्कृत में करके, क्योंकि पेपर संस्कृत टू संस्कृत है। बट अगर नहीं भी आए तो आप पेपर को लिख के जरूर आए, पूरा जरूर करता रहे, छोड़ के नहीं है। गृह कार्य प्रश्न है आपका प्रत्यय परिभाषितः प्रत्यय को परिभाषित करना है। प्रत्यय परिभाषित करिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।